कोई भी इंसान सामाजिक संदर्भ पर अपने मां बाप और गुरु की सौगंध कब खाता है? याद रखिएगा, मैं सामाजिक संदर्भ की बात कर रहा हूं। पारिवारिक संदर्भों में तो सामान्य बातों में भी हो सकता है। पत्नी कोई भी बात अपने पति को समझाती है तो वो अपने पति की सौगंध खा लेती है। आम बोलचाल में भी वो सौगंध खा ली जाती है। मैं उस सौगंध की बात नहीं कर रहा हूं, वो सामान्य बात है। लेकिन सामाजिक संदर्भ पर, सामाजिक पटल पर जब आप कोई सामाजिक संस्था, ट्रस्ट की बात कर रहे हों और समाज के गणमान्य व्यक्ति आपके सामने बैठे हों, वो पदाधिकारी बैठे हों, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी हो सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं में काम करने वाले प्रतिनिधि हो सकते हैं। अगर आप वहां पर अपने संबोधन में अपने जन्मदाता मां बाप और अपने गुरु की सौगंध खाते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? थोड़ा सोचिएगा। मैं फिर आपको दोहरा दूं ये बात कि मैं पारिवारिक संदर्भ की सौगंध की बात नहीं कर रहा हूं। पारिवारिक संबंधों में सौगंध कई बार भावुकतावश, कई बार हंसी मजाक, कई बार बातचीत के संदर्भ में जहां पर इतनी कोई गंभीरता नहीं होती, उस पर भी पति अपनी पत्नी की सौगंध ले लेता है, पत्नी अक्सर अपने पति की सौगंध खा जाती है। लेकिन फिर भी मां बाप की सौगंध ये बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन सामाजिक पटल पर समाज के एक पदाधिकारी को और बड़े पदाधिकारी को अपने मां बाप और गुरु की सौगंध खानी पड़े, सामाजिक संदर्भ से जुड़े किसी संदर्भ को आप तक पहुंचाने के लिए, आपके दिल में बिठाने के लिए, आपकी सहमति लेने के लिए, आपका विश्वास प्राप्त करने के लिए अगर अपने मां बाप और गुरु की सौगंध खानी पड़े तो इसे आप क्या समझेंगे? नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। सौगंध की परिपाटी पुरानी है, लेकिन आप सौगंध कब खाते हैं, किस संदर्भ पर खाते हैं, क्यों खाते हैं, उस संदर्भ के साथ आपकी सौगंध की बात बहुत महत्वपूर्ण रूप से जुड़ जाती है साहब। और तब लोग उस संदर्भ और आपकी सौगंध की तुलना करने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं उसी बात पर आ रहा हूं, वही बात, कब खाता है कोई इंसान सामाजिक पटल पर सौगंध? और जो सामाजिक पटल पर सौगंध खाता है उसका अर्थ सबसे पहला क्या होता है? उसका अर्थ सबसे पहले यह होता है कि समाज के लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे। बात को गंभीरता से समझिएगा। समाज के लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे, तब आपको सौगंध खाकर के विश्वास दिलाना पड़ रहा है।
ये पहला तथ्य, ये अमूमन सबकी समझ में आ गया होगा, सबने सोच लिया होगा, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन दूसरा तथ्य जो और गहरा है और वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वो ये बताता है कि सौगंध खाने वाले को अपने आप पर भी विश्वास नहीं होता। बात थोड़ी दार्शनिक है, लेकिन बात जितनी गहराई से समझेंगे, इस बात को यहीं पर पकड़ लीजिए और खींचिए रबड़ की तरह। आप जितना रबड़ की तरह खींच पाएंगे, ये बात उतनी ज्यादा स्पष्ट होती जाएगी। संदर्भ के साथ लोग सौगंध की तुलना करते हैं साहब। मैंने कई बार यह कहा है कि समाज की जमात अगर बोलती नहीं तो इसका मतलब यह कतई मत समझिएगा कि वो समझती भी नहीं, वो आपको जानती भी नहीं, वो आपको पहचानती भी नहीं। सवाल नैतिकता और अनैतिकता का नहीं है। और यह नैतिकता कि मैं जब बात कर रहा हूं तो यहां पर मनी बात नहीं है, पैसा नहीं है, धन की बात नहीं कर रहा। लेकिन नैतिकता सिर्फ धन की नहीं होती, नैतिकता मन की भी होती है, नैतिकता उसूलों की भी होती है। बात बहुत मीठी कही जाती है, सभा और ट्रस्ट, लेकिन यह बात जोर देकर के इसलिए कहनी पड़ती है, सौगंध इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि यहां पर जमीनों का मामला ही नहीं है। सिर्फ जमीनों का मामला होता तो लोग जमीन अपना बेच देते, क्योंकि पहले भी बेचे हैं। यहां पर पदों का मामला है साहब। समाज की जमीन ट्रस्ट के खाते में है या सभा के खाते में है, लोग इसकी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन लोग इस बात की परवाह जरूर करेंगे कि अगर ट्रस्ट का समावेश सभा में हो गया, एक संस्था में हो गया, तो आज हम जिन पदों का जो डेकोरम ले रहे हैं, जो लाभ ले रहे हैं, जो आनंद ले रहे हैं, समाज के सामने कहते हैं कि हम फलां ट्रस्ट के सभापति हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, पूरा का पूरा हमारा एक प्रचार संगठन है, तंत्र है। फिर वो डेकोरम, वो डेजिनेशन, वो पावर, वो पद हमारे पास कैसे रहेगा? और इनके पास इतना वैक्यूम नहीं है, इतने रिक्त स्थान नहीं है कि सबको एडजस्ट कर दे। आपको एक और बात कह दूं, यहां पर लोग धन का विसर्जन तो कर सकते हैं, पद का विसर्जन बहुत मुश्किल है साहब। और समाजों में क्या है, समाजों में लोग जब अपना पद जाता है तब उन्हें सारे संदर्भ याद आते हैं कि यह साजिश है। कुछ अपवादों को छोड़ करके, कुछ अपवाद मैं उनके लिए कह रहा हूं जो सोशल मीडिया पर शुरुआत से ही बोलते हैं कि यह सब गलत हो रहा है। ऐसे व्यक्ति पद में नहीं है, और पद में होते तो भी उन्हें पद का मोह नहीं रहता। ऐसे लोग कम हैं, लेकिन कम हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पदों पर हैं वे लोग अब इसलिए बोलेंगे कि प्रॉपर्टी जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन उनका पद चला गया ना। और ये तो साहब दुनिया की रीत है कि जब खुद के हित पर चोट पड़ती है
तब फिर सारे संदर्भ याद आते हैं, फिर सारे सवाल याद आते हैं, फिर उसको बचाने के लिए सारे तंत्र करने पड़ते हैं, सारे यत्न करने पड़ते हैं। और इसलिए ये उनको भी पता है जो ये मिलान कर रहे हैं, उनको भी पता है कि लोग बहुत आसानी से नहीं समझेंगे। यहां पर तेत गुरु, तेत महाराज इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोगों के पद बिछुड़ने की बात है। पद से बिछुड़ना मन नहीं लगता, और इसलिए उनको भी सौगंध खानी पड़ी, विश्वास दिलाना पड़ा। पर वो इस बात का विश्वास कैसे दिलाएं? इतने ट्रस्टों के, इतने पदाधिकारियों को कहां पर एडजस्ट करेंगे? और सिर्फ एडजस्ट करने से काम नहीं चलेगा, उनके हाथ में पावर भी तो चाहिए, और पावर तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि पावर तो लेने की कोशिश है कि किसी के हाथ में पावर न रहे, पावर हमारे पास ही रहे। तब मुझे लगता है काम बहुत टेढ़ा है। अगर समाज के हित की बात होती, अपने पदों की टकराट न होती, अपने पद जाते ये डर नहीं होता, तो लोग बिल्कुल हां कर देते, और सौगंध खाने वाले को भी सौगंध खानी नहीं पड़ती। और इस तथ्य पर आकर के ये लगता है कि सौगंध जब सामाजिक पटल पर खाई जाती है तो वो तीनों पॉइंट भी गलत हो सकते हैं, समय और परिस्थिति के आधार पर। लेकिन ये पॉइंट एकदम सही है कि इसका मतलब बात बहुत जटिल है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक प्रॉपर्टी को खाली करा रहे हैं और उसमें कुछ किराएदार बैठे हैं। आप उन किराएदारों को जब तक शिफ्ट नहीं करें, जब तक निकाले नहीं, तब तक आप उस प्रॉपर्टी को बना नहीं सकते तोड़ करके अच्छे ढंग से। और आप उन किराएदारों को या तो फ्लैट दीजिए, उनके रहने का अच्छा आवास दीजिए, या उन्हें उचित रेमुनरेशन दीजिए। इसलिए वो विश्वास देना पड़ता है सौगंध खा करके कि एक बार हम आपको जो यहां से हटा रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको साथ में ही रखेंगे। पर लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि लोग जानते हैं क्योंकि पदाधिकारी वो भी हैं, और छोटे पदाधिकारी ही सही, लेकिन बड़े पदाधिकारियों को छोटे पदाधिकारी या किसी अन्य संस्था के पदाधिकारी जितना जानते हैं, जितना समझते हैं, उतना सामान्य लोग नहीं समझ पाते। सौगंध इसलिए खानी पड़ती है साहब, इसलिए खानी पड़ती है क्योंकि बात बहुत जटिल होती है। उनको भी लगता है कि समझाना बहुत कठिन है। सिर्फ जमीन का मामला होता तो लोग साइन कर देते, उनका क्या जाता। पद उनके अच्छे रहने चाहिए, पावर उनके पास रहना चाहिए। समाज के सामने ये उनकी पहचान है। ये एक ऐसी पहचान है जो उनके साथ इतनी चिपक गई है कि ये पहचान अगर कहीं खिसक जाए तो जिंदगी अधूरी लगती है। पद से प्यार इतना है सर, आप ये भी कह सकते हैं कि शायद
उतना प्यार पत्नी से नहीं होता होगा जो कुछ लोगों को पदों से होता है। पद के लिए विसंगतियों पर भी सहमति दे सकते हैं, पद के लिए गलतियों को भी अनदेखा कर सकते हैं। और ये कमजोरी उनके भी दिमाग में है जो शतरंज की बिसात पर अपने पासे चलते हैं। और अब वो भी समझ रहे हैं कि जब संस्था ही नहीं रहेगी उनकी, तो फिर उनके पद कैसे रहेंगे। इसलिए वो सौगंध खा रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं। पर लोग जिनके पास पद है वो बेचारे हां कैसे भरते हैं। ये खींचतान है साहब। आपके समझ में आया मैं कहां की बात कर रहा हूं? लेकिन मैं समझता हूं बात जहां की है वहां तक चली जाएगी और वहां के लोग समझ लेंगे। बाकी के लोग सिर्फ ये समझें कि आदमी सौगंध कब खाता है। वो सिद्धांत मैंने आपको दे दिए हैं जो अमूमन हो सकते हैं, और इन सिद्धांतों पर अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो अवश्य करें। वैसे तो मैंने किसी के लिए कुछ नहीं कहा है, मैंने सिर्फ रीति नीति कुरीति और परिपाटी और अपना अपना स्टाइल, अपनी अपनी तकलीफ, बस उसको बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर मेरे किसी शब्द से, आवाज से, अंदाज से किसी के दिल को तकलीफ तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद दिलों को तोड़ने का नहीं है। हम तो दीवारें ही नहीं तोड़ सकते, लेकिन हां, कोई घटना अगर घटित हो जाती है, उसकी आंच को कुछ दिन तक मैं महसूस करता हूं और उसके बाद में उस आंच पर कुछ कहने की कोशिश करता हूं। मेरी कोशिश कितनी कामयाब है, कितनी सार्थक है, कितनी सही जगह पर गई है, अगर आप समझ सकें तो कमेंट बॉक्स पर अपनी बात जरूर कहिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को भी दबाते हुए जाइएगा। नमस्कार।